हमारे आने से अम्मी को बहू नहीं बेटी मिली। एक परफेक्ट फैमिली बनाना चाह रहे हैं। नहीं करनी शादी, फैमिली है तो आप क्यों नहीं कर लेते? वफा की मोहब्बत तुम्हारा खेल है तुम्हारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, सालिस अब आहिस्ता आहिस्ता वफा की तरफ माइल हो रहा है और वफा के करीब भी होता जा रहा है। जबकि वफा सालिस की इस तब्दीली से बहुत खुश थी कि अब सालिस ने ना सिर्फ उसे बीवी का दर्जा भी दे दिया है बल्कि इस घर और कमरे की मालकिन भी मान लिया है और शिफा के सामने इसे प्रोटेक्ट भी किया है। लेकिन शिफा से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सालिस वफा के सामने उसकी तजलील कैसे कर सकता है और ये सब इसकी फुप्पो तहरीम की वजह से हो रहा था, जो अपने बदले की आग में सालिस के साथ साथ शिफा की ज़िंदगी भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। उसकी नफरत है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो बार बार शिफा को ये याद दिलाने की कोशिश करती है कि वफ़ा ने इसकी मोहब्बत को इससे छीना है तो इसे भी वफ़ा को जलील करके सालिस की ज़िंदगी से निकालना होगा और इसका ये मकसद तहजीब अच्छी तरह जान चुकी है, इसलिए वो अब तहरीम का कोई भी वार कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने तहरीम को साफ लफ्ज़ों में वार्न भी कर दिया था कि अगर इसने वफ़ा के साथ कुछ भी गलत करने का सोचा तो वो भूल जाएंगी कि वो उसकी बहन है। दूसरी तरफ वफ़ा जिस तरह सालिस की माँ का ख्याल रखती है और घर के साथ साथ इसकी तमाम छोटी छोटी ज़रूरियात को बगैर कहे पूरा करती है और फिर जिस तरह इसने सालिस की माँ की बर्थडे मनाई थी उसे तहजीब बेतहाशा खुश हुई थी और इन सबको खुश देखकर सालिस वफ़ा की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाता। वो वफ़ा से कहता है कि इसमें कोई जादू है क्योंकि जब से वो इस घर में आई है इसे ये घर खुशियों का गहवारा लगने लगा है। इसकी माँ को इसकी शक्ल में एक बेटी मिल चुकी है जो इसकी माँ का बिल्कुल सगी बेटियों की तरह ख्याल रखती है। तब वफ़ा जो जानती है कि इसे खुशियाँ ज़्यादा देर तक रास नहीं आती, इसलिए वो सालिस को जवाब देगी कि जादू का तो पता नहीं लेकिन इसमें नहुसत ज़रूर है और इसकी ये बात सच भी हो जाएगी। जब सालिस वफ़ा को लेकर शॉपिंग पर जा रहा होगा तभी तहरीम उनके घर पहुंच जाएगी और सालिस को वफ़ा के साथ खुश देखकर उसे आग ही लग जाएगी। इसलिए वो वफ़ा से कोई ऐसी जली भुनी बात करेगी कि वफ़ा बेचारी दुखे दिल के साथ वापस अपने कमरे में चली जाएगी तो तहजीब तहरीम को खूब खरी खरी सुनाएंगी। जब तहरीम की दाल यहाँ पर नहीं गलती तो वो सालिस से जाकर कहती है कि वो तो वफ़ा के साथ इस तरह खुश है जैसे इसने कभी शिफा से मोहब्बत की ही नहीं थी, लगता है वो अपनी पहली मोहब्बत भुला चुका है। तब सालिस भी उन्हें साफ साफ जवाब देता है कि इसका पर्सनल मैटर है और वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा इसमें इंटरफेयर करे। दूसरी तरफ शिफा जो पहले ही सालिस के हाथों वफ़ा के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जब वो टेरेस से वफ़ा और सालिस को बहुत क्लोज देखेगी तो इसे वफ़ा से और भी हसद होगी। ऊपर से जब इसकी माँ शिफा से इसके लिए आने वाले रिश्ते की बात करेंगी कि लड़का बहुत अच्छा है और खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता है और लड़के वालों ने इसे पसंद भी कर लिया है, तो शिफा ये सुनते ही आग बगोला होकर बहुत बदतमीज़ी से चिल्लाते हुए अपनी माँ को रिश्ते से इनकार करेगी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। तब फरजाद भी इसकी बदतमीज़ी देख लेगा तो गुस्से से शिफा से कहेगा कि ये क्या तरीका है अम्मी से बात करने का, ये रिश्ता सबको पसंद है तो फिर इसे क्या प्रॉब्लम है। तब शिफा फरजाद को भी सुना देगी कि वो तो शादी नहीं करना चाहती, अगर शादी का इतना ही शौक हो रहा है तो वो क्यों नहीं कर लेता शादी, क्यों अब तक वफ़ा की मोहब्बत का रोग लेकर बैठा हुआ है। तो फरजाद शिफा की इस बदतमीज़ी पर गुस्से से कहता है कि वो अपना मुँह बंद रखे, लेकिन शिफा जो पहले ही डिप्रेशन में होगी, ऊपर से तहरीम सालिस के हाथों जलील होकर सीधा शिफा के पास जाएगी ताकि वफ़ा को बर्बाद कर सके। वो शिफा को भड़काएगी कि सालिस तो एक मुकम्मल फैमिली बनाना चाह रहा है, वफ़ा के साथ बहुत खुश है और इसे सिर्फ लारा दिया हुआ है, वो इसके साथ गेम खेल रहा है या फिर वो इसकी बुज़दिली का बदला ले रहा है। और फिर शिफा भी इन बातों को लेकर खुद को ख़त्म करने के लिए जहर खा लेगी और यही तहरीम का प्लान था कि किसी तरह से भी सालिस को इमोशनली ब्लैकमेल कर सके ताकि सालिस के दिल में शिफा की मोहब्बत दोबारा ताकत पकड़ सके। वो इसका जिम्मेदार वफ़ा को समझते हुए इससे दूर हो जाए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।